और मैं हूँ प्रिया। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आइए देख लेते हैं क्या है आज की सुर्खियाँ। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। बिदनी के परसबानी में एक महिला ने अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में छलांग लगाकर दी जान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आईजी प्रिया दुबे पहुंची गिरिडीह। पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। हिरोडे पुलिस ने हत्या आरोपी पति को बरगंडा से किया गिरफ्तार। संदेहास्पद स्थिति में फंदे से झूलता मिला था विवाहिता का शव। अवैध आरा मिलों पर वन विभाग ने मारा छापा। बेंगाबाद इलाके के 3 अवैध आरा मिल को किया गया ध्वस्त। बिदनी थाना क्षेत्र के चौगाखार पंचायत के बरसबनी गांव में गुरुवार को एक मां अपने 2 बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। हो हल्ला पर काफी संख्या में आसपास के ग्रामीण मौके पर जुटे और निकालने का प्रयास किया, मगर तब तक दोनों बच्चे समेत मां की मौत हो चुकी थी। मृतकों में शिवशंकर दास की 22 वर्षीय पत्नी हेमंती देवी, उनका 4 साल का बेटा आयुष कुमार और 2 साल की बेटी संजना कुमारी थी। मिली जानकारी के अनुसार मृतका हेमंती देवी का पति शिवशंकर दास मुंबई में और ससुर भी कहीं बाहर मजदूरी करते हैं। हेमंती यहां सास और ननद के साथ रहती थी। घटना की सूचना पर बिदनी थाना प्रभारी शर्मानंद सिंह सदल बल मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। महिला ने यह कदम क्यों उठाया, इसकी स्पष्ट जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं हम पटका लागल कटारे थी ना, छोटका ससुरा के सब सुनल थी, तो सब निकलल थी, सब दौड़ल थी और हम उठिए से गिरिए, वहीं उठिए से गिरिए तो कैसे कर यहाँ पकड़िए देखलिए तो छोटका ससुरा मामा हालल थी, चंगलियन के निकाल के तैसे हमर पिलुआ के की भले या कहे बचवा के नाम छोड़ल गया। आए हम काला पर जब के नहा ले रही हमरा मार भात अंधेरे चंगले। एक बेटा 6 बेटी है। 2 बेटा 6 लड़की। हां 2 बेटा दिया अपना जोगर बटवा है तो नहीं छोट गया। अच्छा तै एकरा हम पानी के मारा भात तो अंधेरे डाटा बस या ना खाई दिए और बस मौके लिए तब मारा भात मुंह खाइल का यार नतियो के कील का और छोटो बेटवा खाइल का आज मुखनी खाया कोनो बहरेले और यहां थोड़ी खा कनो बराठिन बैठले छाव चप्तर माता दारू छोड़ा पाछे पाछे मैया ठीक। आपके बेटा से इसका क्या है? बेटा आपका कहाँ रहता है? बम्बई में। बम्बई में कितना दिन पहले यहाँ आया था? यहाँ पहले भी कुछ इन लोगों में आपस में चुपचाप चलता था क्या? कुछ नहीं बेटवा फोन करते रहो, देखे सब बनारो ले हमरे ठीक तो दे लिए बात करो ले बोलो ले चलो ले खेल दे ले हमरो काल भोरे ना फोन के अभी वो फोन करते जब इन्हें से कांदे हवा लागल इन्हें से छोड़ी जब फोन करते ये फोन करते हमरा वो पता ना। बोकारो की जोनल आईजी प्रिया दुबे गुरुवार को गिरिडीह पहुंची। इस दौरान उन्होंने पुलिस लाइन में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर नक्सलवाद और अपराध के मामलों की समीक्षा की। मौके पर आईजी ने हाल में हुए घटनाओं की जानकारी ली, साथ ही आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बाबत आईजी ने बताया कि विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा कर पुलिस पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि आपराधिक मामलों में कंट्रोल अच्छा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ अफसरों की कमी है, इसको लेकर मुख्यालय में रिक्वेस्ट किया जाएगा। बैठक में एसपी अमित रेणु, डीएसपी संजय राणा, सदर एसडीपीओ अनिल सिंह, डुमरी एसडीपीओ मनोज कुमार,
बगोदर एसडीपीओ नौशाद आलम समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। हाँ, हम लोगों ने रिव्यू किया है और सब हम लोग अभियान सुचारू रूप से चला रहे हैं। फोर्स का भी हम लोग प्रेजेंस बढ़ाएंगे और सूचना आकलन पर ध्यान दिया जाएगा और इसके बाद हम लोग उग्रवाद को और अच्छी तरह से आपराधिक मामलों में भी कंट्रोल अच्छा हो रहा है। कुछ ऑफिसर्स की कमी है तो उसके लिए मुख्यालय को रिक्वेस्ट किया जाएगा। ऑफिसर्स की कमी को भी हम लोग टैकल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम विशेष नहीं। हिरोडी थाना क्षेत्र के ग्राम साली बड्डीहा में संदेहास्पद स्थिति में विवाहिता की मौत के मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पति सतीश कुमार वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत थाना प्रभारी राधेश्याम पांडे ने बताया कि संदेहास्पद स्थिति में विवाहिता उषा का शव फंदे से झूलता पाया गया था। वहीं मृतका की मां ने लिखित आवेदन देकर दामाद समेत अन्य ससुराल वालों पर बेटी की हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। इस मामले को लेकर थाने में कांड संख्या 26/21 दर्ज कर इसकी जांच की जा रही थी। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर चेन्नई भेजा था, मगर आरोपी सतीश कुमार वर्मा वहां से भागकर गिरिडीह आ गया था। इस दौरान बुधवार की रात छापेमारी कर पुलिस ने उसे नगर थाना क्षेत्र के बरगंडा स्थित जीनियस कंप्यूटर से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उसे गिरफ्तार किया जाएगा। कहाँ पेड़ा रहा है? चल करीब एक सप्ताह पहले बदिया में एक घटना घटी थी। एक महिला जो है मैंने फांसी लगा लिया था, इसमें जिसके माता पिता एवं उनके परिजन में काफ़ी रोष था और माता पिता के आवेदन पर हिरोडी थाना कांड संख्या 26/21 दर्ज किया गया था। मृतका उषा देवी पति सतीश कुमार वर्मा ग्राम बड्डीहा एवं अन्य पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसमें घटना में चूँकि संदेहास्पद मौत थी, पीएम रिपोर्ट आने के बाद जो है स्पष्ट हुआ और हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित किया गया और इसमें छापेमारी हेतु बाहर भी उनके निर्देश पर, जहां मुख्य आरोपी मृतका के पति चेन्नई रहते थे, वहां टीम गई थी, लेकिन मुख्य आरोपी वहां से उस पुलिस के दबिश से वहां से भागकर गिरिडीह आ गए, जहां दिनांक 7/4/21 की रात्रि गिरिडीह के बरगंडा स्थित जीनियस कंप्यूटर सेंटर से गिरफ्तार किया गया है और इस कांड में जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। बेंगाबाद थाना इलाके में संचालित अवैध आरा मिलों पर गुरुवार को वन विभाग ने कार्रवाई कर लगभग 4 लाख मूल्य की लकड़ियों को बरामद किया है। डीएफओ प्रवेश अग्रवाल के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में फिटकोरिया के एक व चकरदाहा गांव के 2 आरा मिलों को ध्वस्त किया गया। इस बाबत डीएफओ श्री अग्रवाल ने बताया कि 3 मिलों में छापेमारी कर अवैध लकड़ी मशीन व डीजल पंप को सीज किया गया है। कहा कि मिल संचालकों को चिन्हित कर उनके ऊपर एफआईआर किया जाएगा। कार्रवाई में रेंजर अजय सिंह व वनरक्षी शामिल थे।
खराब लगे। कभी शर्म होना चाहिए ना। कौन लकड़ी है जी? तो हम लोग को छोड़ दीजिएगा रजनी, हम लोग साथ ही करेंगे ना। और जाइए आप। कुछ जो है इधर फिटकुरिया में और चकलदहा में अवैध रूप से जो है आरा मशीन स्थापित करके लकड़ियों का चिराई किया जा रहा है। तो फिटकुरिया में हमने कर दिया, चकलदहा में भी एक जगह कर दिया है, ये चकलदहा में दूसरी जगह पता चला है। इसको भी हम लोग केस करेंगे। जो भी इसके अभियुक्त हैं, अभियुक्त तो भाग चुके हैं, लेकिन उनका नाम पता हम लोग को मालूम है, उनके अगेंस्ट हम लोग केस करेंगे। लगभग कितने मूल्य की लकड़ी बरामद की? लगभग करीब 2 लाख रुपए की है यहाँ पे, और वहाँ भी करीब इससे पहले चकलदहा में 1 लाख रुपए का था, और फिटकुरिया में भी करीब 1 लाख रुपए की लकड़ी जब्त की गई है। और सारे मशीन है जो भी उसके है, डीजल पंप है वगैरह जो भी हमने सीज कर लिया। सिरसिया स्थित BNSDAV पब्लिक स्कूल परिसर में अटल टिंकरिंग लैब में गुरुवार को वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में मुख्य रूप से DAV यूनिवर्सिटी जालंधर के जनसंपर्क पदाधिकारी यशवीर आर्य, DAV यूनिवर्सिटी जालंधर के शिक्षा विभाग के सहायक प्रोफेसर विजय गिरडी पहुंचे। मौके पर क्षेत्रीय निर्देशक सह प्राचार्य DAV पब्लिक स्कूल झारखंड जोन H डॉक्टर P हाजरा पुष्प गुच्छ भेंट कर दोनों का स्वागत किया। इसके बाद दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वेबिनार में यशवीर आर्य ने पद्मश्री पूनम सुरी की ओर से क्षेत्रीय निर्देशक सह प्राचार्य डॉक्टर P हाजरा को शॉल भेंट कर सम्मानित किया और उन्हें DAV विश्वविद्यालय जालंधर में प्रवेश लेने के लिए झारखंड राज्य का क्षेत्रीय संयोजक बनाया। इस अवसर पर यशवीर आर्य ने DAV पब्लिक स्कूल झारखंड जोन H के अंतर्गत आने वाले सभी विद्यालयों के प्राचार्यों, विद्यार्थियों व अभिभावकों से ऑनलाइन जुड़कर अपने उद्बोधन में कहा कि DAV संस्थाओं में पढ़ना या पढ़ाना सौभाग्य की बात है। इस संस्था का नामकरण महर्षि दयानंद सरस्वती की स्मृति एवं उनके मंतव्यों को पूर्ण करने के लिए पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी ने किया था। इस संस्था ने देश को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वैज्ञानिक, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, प्रशासनिक अधिकारी, महान शिक्षाविद, समाज सुधारक दिए हैं। कहा कि DAV से पढ़े बच्चे देश की सेवा हर क्षेत्र में पूरी ईमानदारी और निष्ठा से कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि DAV संस्था शिक्षा के साथ संस्कार देने का भी कार्य करती है। इसी कड़ी में 2013 में DAV कॉलेज प्रबंधन समिति नई दिल्ली के प्रधान पद्मश्री पूनम सूरी ने DAV यूनिवर्सिटी जालंधर की स्थापना की, जिसका विशाल परिसर उच्च गुणवत्ता वाले संसाधनों से लैस है। यहाँ सभी विषयों का शिक्षण श्रेष्ठ क्षमता वाले शिक्षकों के द्वारा किया जाता है। यहाँ के विद्यार्थियों का प्लेसमेंट 100% है। कि DAV 1886 में एक छोटे से आर्य समाज अनारकली लाहौर के आर्य समाज के एक मंदिर में इसकी नींव डाली गई थी, और इसकी नींव डालने में बहुत महान व्यक्तियों का एक समूह, चाहे वो महात्मा हंसराज हो, चाहे वो गुरुदत्त विद्यार्थी हो, लाला साईदास हो, लाला लाजपत राय हो,
पंडित, इस तरह की एक बहुत लंबी फहरिस्त थी जिन्होंने इसको शुरू किया, और उसके बाद बहुत से महान हस्तियों ने इसको आगे बढ़ाया। इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि डीएवी के फाउंडर्स जो उनकी जो फहरिस्त है वो एक बहुत ही महान हस्तियों के रूप में है। हम लोग को जो डीएवी ऑर्गेनाइजेशन का यूनिवर्सिटी है वो जालंधर में है, वो रिनाउंड यूनिवर्सिटी में आता है, और हमने उनको स्पेशल इनवाइट किया मेरे स्कूल में ताकि वो वेबिनार के माध्यम से बच्चों को ये मैसेज दे सके कि जालंधर यूनिवर्सिटी में किसी भी फैकल्टी, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे जनरल क्वालिफिकेशन हो, चाहे स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन हो, चाहे लॉ का हो, किसी में भी वो चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। उसमें विशेष रूप से यहाँ के बच्चों जो गरीब है उसको फ्री एजुकेशन के साथ स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा अगर यहाँ से रिकमेंड होके जाएगा, और साथ साथ उसको प्लेसमेंट भी कहीं ना कहीं हो जाएगा। जालंधर यूनिवर्सिटी जो है डीएवी ऑर्गेनाइजेशन का अपना यूनिवर्सिटी है, और वो देश की नामी यूनिवर्सिटी में एक यूनिवर्सिटी है। तो मैं गिरिडीह के लिए वहाँ पे रजिस्ट्रार को इनवाइट किया, वो आज स्टूडेंट के साथ वेबिनार के माध्यम से सब बात बता रहे हैं। तो ये हमारा बच्चों के लिए बहुत ही बड़ा मैंने एक मौका है कि वो जब चाहे डीएवी का यूनिवर्सिटी में यहाँ से पास करके डीएवी का यूनिवर्सिटी में पढ़ सकता है, किसी भी डिपार्टमेंट में पढ़ सकता है, कोई भी एजुकेशन ले सकता है, और उसके लिए उसको कोई अगर उसकी स्थिति गरीबी है तो वो भी फ्री एजुकेशन मिलेगा, साथ साथ स्कॉलरशिप भी मिलेगा और प्लेसमेंट भी होगा। नगर थाना क्षेत्र के कोट रोड स्थित अलका मेडिकल हॉल के पास बुधवार की शाम दीवार तोड़ने से मना करने की बात को लेकर दो पक्षों में टकराव हो गया। घटना में एक पक्ष के 2 लोग जख्मी हुए हैं। घटना को लेकर ज्योति कुमार साहा ने नगर थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। आवेदन में ज्योति कुमार साहा ने बताया कि उनके घर के बगल में बरमसिया निवासी अन्नपूर्णा मिष्ठान भंडार का मालिक विजय सिंह मकान बनवा रहा है। इस दौरान उन्होंने मेरे घर की दीवार को तोड़ दिया, जिसे मना करने पर वह मुझे गाली गलौज करने लगा तथा पैट मुक्का रड से मारपीट की। इस दौरान मुझे बचाने आए चचेरे भाई सागर कुमार साहा को भी रड से मारकर सर फोड़ दिया। इस मामले में ज्योति कुमार साहा ने पुलिस से जांच कर कार्रवाई की मांग की है। सुबह हम अपनी दुकान पे थे और विजय सिंह उनके परिवार के लोग आके हमारे जो घर का कंपाउंड है उसको तोड़ने के लिए तैयार हो गया। हम लोग रुकना चाहा तो उन लोग कम से कम 20 से 25 लोग ला के बहुत हमें हमारे चचेरे भाई को बहुत ज़्यादा मारपीट किया। सर में मारा है ये आँख के ऊपर, सीना में पूरा छील लिया है, कमर में रड से मारा है, भाई का कपार फट गया है। वो लोग बाहर से आदमी बुला के लाए हुए थे, उनके घर का कोई नहीं था। उनके परिवार थे, मैंने उनके भाई थे, उनके पापा थे, विजय सिंह थे और बाहरी लोग बाकी लोग को लेके आए हुए थे। विजय के आदमी लोग आए और हम लोग पूरा मारने लगे। मेरा माथा फटा है पूरा। विजय सिंह का आदमी लोग सब बाहर से आया था, सब बाहर से बुलाया था। 20 से 25 लड़का था सब। गिरिडीह में कोयला तस्करों का मनोबल काफी बढ़ गया है। तस्कर जहां मर्जी वहां खंता खोदकर कोयले की अवैध खनन कर रहे हैं। वहीं तस्करों के इस खेल से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ताजा मामला है गिरिडीह डुमरी मुख्य मार्ग का। यहां एनएच के नीचे तस्करों ने खंता बना दिया है।
वहीं खंता की संरचना पर ग्रामीण जुटे और हंगामा शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना था इलाके में कभी भी भू धसान हो सकता है। ग्रामीणों ने बताया कि पूर्व में इसकी सूचना भी पुलिस को दी गई, मगर पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद ग्रामीण एकजुट होकर मौके पर पहुंचे तो तस्कर मौके से भाग खड़े हुए। इस दौरान ग्रामीणों ने 2 साइकिल को मौके से बरामद किया। कि इधर साइकिल जा रहा कोयला वाला बहुत दिन से देख रहे हैं, लेकिन हम लोग सोचे अभी सब चेत जाएगा। आज जब हम लोग देखे, जैसे यहाँ आए सब लेडीज लोग हल्ला करने लगे, कोयला निकालने वाला भी भाग गया, साइकिल वाला भी भाग गया। 2 साइकिल हम लोग पकड़े और 2-3 को साइकिल वाला भाग गया। न पकड़ाया मलकाटा, न पकड़ाया लेने वाला। 3 बेर धसा, 1 बेर की 3 बेर धसा। यहाँ बालू ला के भर देता है, बालू नीचे से डाल देता है, फिर कोयला निकालने लगता है। हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ भरवा दीजिए। हम लोग गरीब आदमी है, अगर हम लोग के घर उठ जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे सर? हम लोग बोल रहे हैं। इधर हंगामे की सूचना पर मुफस्सिल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को शांत करवाया। मौके पर पुलिस पदाधिकारियों ने खनन में शामिल लोगों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीण शांत हुए। बता दें कि इस स्थान पर पहले भी 2 बार भू धसान की घटना हो चुकी है, जिससे आवागमन भी प्रभावित हो चुका है। वहीं जिस स्थान पर अवैध खनन चल रहा है उसके करीब ही मुफस्सिल थाना, स्टेडियम और स्कूल है। ऐसे में कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह के द्वारा गुरुवार को बर्नवाल सेवा सदन में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। मौके पर स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों एवं प्रशिक्षित सहयोगियों ने सामाजिक दूरी का पालन करते हुए कोविड-19 का टीकाकरण किया। शिविर में 45 वर्ष से अधिक के 200 महिला पुरुषों ने वैक्सीन की पहली खुराक दी। मौके पर समिति अध्यक्ष लखनलाल बर्नवाल ने टीकाकरण को हर व्यक्ति के लिए जरूरी बताया और कहा कि यह खुद के साथ साथ पूरे परिवार और समाज को संक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। वहीं सचिव राजेंद्र लाल बर्नवाल ने कहा कि कोविड-19 का टीकाकरण का अभियान देश को कोरोना वायरस को समाप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा, इसलिए हम सभी को बढ़ चढ़कर इस अभियान में भाग लेना होगा तथा दूसरों को भी जागरूक करना होगा। बर्नवाल सेवा सदन में बर्नवाल सेवा समिति की ओर से वैक्सीन कैंप लगाया गया है, जिसमें करीब 200 लोग वैक्सीन लिए। ये प्रथम डोज है और इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं अपने समिति की ओर से। और मैं सबों से आग्रह करूंगा गिरिडीह वासियों से कि सभी लोग वैक्सीन जरूर लगाएं और दूसरी डोज की जब व्यवस्था हम लोग करेंगे तो हम लोग सूचना देंगे। आज बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह की ओर से निःशुल्क वैक्सीन कैंप कोविड-19 का लगाया गया है। इस कैंप में लगभग 190 लोग अब तक वैक्सीन ले चुके हैं। यह वैक्सीन स्वदेशी है, सुरक्षित है, तनिक भी लोग भय नहीं खाए और आराम से वैक्सीन लें। वैक्सीन लेने के बाद कम से कम 30 मिनट वैक्सीन स्थल पर रुके और थोड़ा परहेज करें, सामाजिक दूरी का पालन करें, साथ में हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें और भीड़ भाड़ से बचने की कोशिश करें। बर्नवाल धर्मशाला के सौजन्य सबकी तरफ से वैक्सीनेशन किया गया था और काफ़ी सहयोग मिला बर्नवाल वाले और यहाँ पे हम लोग स्वास्थ्य विभाग की तरफ से DHS से गिरिडीह की तरफ से यहाँ पे आज लगभग 200 लोगों ने आके वैक्सीनेशन कराया। 45 साल से अधिक वाले लोग था, 7 वाले भी आए, सभी उम्र के लोग आए। 45 से अधिक वाले लोग का वैक्सीनेशन हुआ यहाँ पे।
पर जारी सरकार के आदेश के बाद प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी लगातार अलग अलग माध्यमों से प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करते हुए सतर्कता बरतने की अपील कर रहे हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को जमुआ चौक में अंचल पुलिस निरीक्षक नवीन सिंह के नेतृत्व में अनाउंसमेंट कर दुकानों व आम लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान फल, राशन, सब्जी दुकानों में सामाजिक दूरी के पालन करने को लेकर रेखा भी खिंचवाई गई। साथ ही भीड़ भाड़ नहीं लगाने, बगैर मास्क के घर से नहीं निकलने का निर्देश दिया गया। मौके पर सभी नियम कायदों की अनाउंसमेंट कर जानकारी दी गई। साथ ही अनुपालन नहीं किए जाने पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। जमुआ वासी से अनुरोध है कि सभी प्रकार के सभा समारोह, जुलूस, धरना प्रदर्शन आदि पर दिनांक 8 अप्रैल 21 से दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। सामूहिक स्थल पर 5 व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंध रहेगा। सभी प्रकार के खेलकूद, पार्क, जिम आदि बंद रहेंगे। सभी दुकानें, क्लब आदि का संचालन रात्रि 8 बजे के बाद बंद रहेगा। किसी भी सरकारी कार्यालय, धार्मिक स्थल, पूजा स्थल, बस, ऑटो, टैक्सी, दुकानों में बिना मास्क पहने व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल पर 50% भीड़ एकत्रित होने की अनुमति दी गई है, लेकिन 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे। 65 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति, गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वो घर पर रहें। सभी दुकानों में सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा। दुकान संचालक को आदेश दिया जाता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और सभी ग्राहक मास्क पहनकर रहें। सभी स्कूल, कॉलेज आदि 8 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल 2021 तक बंद रहेंगे। केवल 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा को लेकर क्लास की अनुमति दी गई है। सभी जमुआ वासी से अनुरोध है इसका अनुपालन करें, अन्यथा गंभीर बीमारी को लेकर के जो एक्ट बनी है उसके अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसमें एफआईआर दर्ज किए जाएंगे। तीसरी स्थित पुराना शिव मंदिर में 7 दिवसीय श्री श्री रुद्र महायज्ञ प्राण प्रतिष्ठा को लेकर गुरुवार को शिवलिंग का विधिवत पूजा अर्चना कर आचार्य सुनील पांडे के द्वारा विखंडित कर उठाया गया, जिसे पूजा कमेटी द्वारा बनारस में विसर्जन की जाएगी। पूजा में यजमान के रूप में रंजन कुमार, सप्तनिक रूबी कुमारी ने हिस्सा लिया। बताया गया कि 16 मई को बनारस से नए शिवलिंग को लाकर पूजा कमेटी द्वारा स्थापना कराई जाएगी। वहीं इस अवसर पर 7 दिनों तक रुद्र महायज्ञ सह प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान होगा, जिसमें बनारस के प्रसिद्ध आचार्य शिव कुमार पांडे व उनकी टीम कराएगी। नए शिवलिंग के लिए तीसरी के विजय भारती व जितेंद्र भारती संयुक्त रूप से राशि अनुदान कर रहे हैं। वहीं स्थानीय ग्रामीण व युवाओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। ताज़ा तरीन खबरों को आप समृद्धसमाचार.com पर पढ़ सकते हैं। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।